हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हमारे साथ हैं लक्ष्य। सो लक्ष्य को मैंने इसलिए इनवाइट किया क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्किल सीखने के लिए और कॉर्पोरेट में एंट्री करने के लिए या फिर अपने हिसाब से डेवलपमेंट करने के लिए। लक्ष्य है हमारे साथ, इनसे हमारी बात हुई है, काफी टाइम से हम साथ में काम भी कर रहे हैं। तो लक्ष्य इज समवन जिन्होंने आई थिंक 10th दिया है, 12th भी नहीं करा है, एंड ही इज मोर इन्वॉल्व इनटू द स्किल्स जो आपको कॉर्पोरेट में चाहिए होते हैं, और उनको वो सारी चीजें आती हैं। तो हम लक्ष्य से जानते हैं कि इन्होंने 10th के बाद ही क्यों स्टार्ट करा, एंड डेवलपमेंट वाली फील्ड ही क्यों चूज करी, इवन दो इनके पास डिग्री नहीं है। तो ठीक है लक्ष्य, ओवर टू यू। एक छोटी सी इंट्रो आपके साथ। Yeah, that's sure, sir. Thank you हाँ। for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Akshay Kawal. I am from Aligarh, Uttar Pradesh, and I am currently a web developer and switching my profile as a game developer. So मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, मतलब कि जैसे कि मैंने वेब डेव, आपने कहा था कि वेब डेव आपने क्यों चूज़ किया, आप डेवलपमेंट की फील्ड में क्यों आए। ये मेरी जर्नी होती है स्टार्ट 2020 में लॉकडाउन के पीरियड पे। तो एक्चुअली क्या था कि मेरा जो फर्स्ट ड्रीम था वो मैं अचीव नहीं कर पाया था किसी चक्कर में। तो फिर मेरा एक दोस्त था, वो मुझसे बहुत एजुकेटेड था, तो वो उसने मुझे कोडिंग के बारे में बताया था। तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया अंदर से कि कोडिंग होती क्या है। तो मैं उस टाइम पे इतना तो यूट्यूब पे भी कंटेंट नहीं था 2020 में कि कोडिंग क्या चीज़ होती है, कैसे काम किया जाता है। तो कोडिंग के लिए ना फिर मैंने क्या किया, मैं यूट्यूब पे गया, उसे सर्च किया, तो कोडिंग से पता चली कि आप कोडिंग की हेल्प से आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो, एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे अंदर इसमें रुचि बढ़ने लगी। बट मेरे पे क्या था कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। तो मैं अपने दोस्त का ही कंप्यूटर चलाता था, उसका 2000 का मॉडल था। तो मैंने उसी में कंप्यूटर के बेसिक्स किए थे अपने, कि हार्डवेयर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट कर रहा था बड़े बड़े टाइप के। सो ये था। फिर मैंने अपना कंप्यूटर लिया, फिर मैंने उसमें लैंग्वेज सीखी, लैंग्वेज सीखने के बाद उसमें वेब डेव किया। वेब डेव में भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, HTML से जावास्क्रिप्ट करी थी। फिर ऐसे ही करते करते मेरा टाइम बीतता गया, मैं गेम्स भी खेलता रहा, फ्री फायर, पबजी। फिर एक दिन मुझे आई अपॉर्चुनिटी एक इंटर्नशिप की एज अ फ्लटर डेवलपर। सो मुझे लगा ठीक है, करनी चाहिए, क्योंकि मुझे उस टाइम पे पेड पेड या अनपेड की बात है, मुझे चाहिए था एक्सपीरियंस प्लस एजुकेशन, नॉलेज चाहिए थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उससे डन किया, मैंने वहाँ पे उनके साथ काम किया, मैंने समझा कि कॉर्पोरेट में वर्क कैसे होता है। एज अ मेरी प्रोफाइल थी फ्लटर डेवलपमेंट की। तो धीरे धीरे मेरे पास UI UX का भी काम आता गया, वेब डेवलपमेंट का भी रिलेटेड काम आता गया। तब मुझे वहाँ पे एक टर्म पता चली थी, गेम डेवलपमेंट, जिसपे मैंने स्टार्ट किया था यूनिटी से। फिर हुआ क्या कि यूनिटी का वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, बट मेरे अंदर एक इंटरेस्ट चालू हो गया कि मुझे गेम डेव भी करनी है आगे चल के। तो फिर टाइम पे टाइम बीतता गया, मैं मल्टीपल डोमेन संभाल रहा था, मल्टीपल प्रोजेक्ट संभाल रहा था। एक प्रोजेक्ट था ई-कॉमर्स एप्लीकेशन का, जो मैंने फर्स्ट टाइम खुद हैंडल किया था, और उस डेडलाइन से मैंने 20 दिन पहले उसे कंप्लीट किया था। तो सर भी इम्प्रेस हो गए थे, एंड फिर मुझे PPO भी ऑफर हुआ था वहाँ से। छोटा सा था बट PPO मुझे ऑफर हुआ। देन फिर मेरा हेल्थ इशू हो गया, फिर मुझे क्विट करनी पड़ी थी अपनी कोडिंग, बिकॉज डॉक्टर ने वो कहा था। फिर 2026 में मैंने कम बैक किया था। तो फिर मैंने सर से मेरी बातचीत हो रही थी, सर से मैंने पूछा कि सर कोई अपॉर्चुनिटी है। तो सर ने मुझे अपने अपॉर्चुनिटी में डाला, एंड वहाँ पे आज मैं वेब डेवलपर हूँ, करंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न हूँ। एंड साथ ही साथ मैं वेब डेवलपमेंट भी, गेम डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ। एंड अभी मेरा फोकस दोनों जगह है, एंड मैं चाहूँगा कि मैं बहुत कुछ करूँ अपनी लाइफ में, एंड आपको ही मोटिवेट करूँ। देखो, डिग्री इज अ की, डिग्री है अच्छी बात है, लेकिन हर किसी के पास डिग्री है, आप उसमें से कैसे अलग बनने हो वो आपकी स्किल्स डिपेंड करती है। सो अगर आपके वेरियस डोमेन्स की नॉलेज है तो दैट्स वेरी गुड। स्किल्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है बजाय डिग्री की। जैसे सर, एक क्वेश्चन है लक्ष्य की, ये जो डिग्री आपने शायद 12th की करी है, नहीं करी आपने 12th की नहीं है ना। सर, मैं 12th नहीं करी थी। 12th नहीं करी, 10th तक करी है आपने, ठीक है। हाँ सर। तो ये आपको इसको लेके कहीं कुछ इशू फेस करने पड़ रहे हो कि आपके पास 12th की डिग्री नहीं है या ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। अगर मैं नहीं, मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज को लर्न करने में, कि भाई आपके पास 12th की डिग्री नहीं है या फिर बीटेक की डिग्री नहीं है और आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है, तो कहीं बैरियर बना आपका डिग्री। मेरा तो सर, मैं टुडे ऑनेस्टली बोलूं तो मेरा तो कोई ऐसा बैरियर नहीं बना। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा डिग्री नहीं है तुम इस सेक्टर में जा नहीं सकते। सबने कहा कि तुम्हारे पास स्किल्स है, तुम्हारे प्रोजेक्ट अच्छे हैं, तुम्हारे पास पोर्टफोलियो अच्छा है, तुम कहीं भी जा सकते हो। मुझे तो आज तक किसी ने ये नहीं कहा। और मैं नाइस। वेरियस लोगों से मिल चुका हूँ जिनके पास डिग्री भी नहीं है और वो बहुत अच्छे अच्छा कोड है। एक साइबर सिक्योरिटी में है, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है, उसके बाद भी डिग्री नहीं है। तो नहीं, डिग्री इज क्योंकि आप मिथ कह सकते हो आज के टाइम पे। करेक्ट, क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
बीटेक करने के लिए 20 लाख 25 लाख खर्च कर रहा हूँ, और मेरे बातें हो रही है उनसे, और मैं उनको जेन्युइनली मना कर रहा हूँ, और आपका एग्जांपल देके मना कर रहा हूँ कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको कॉर्पोरेट में आना है, लर्न करिए। डिग्री यस हो सकता है एक पॉइंट के लिए डिग्री इंपॉर्टेंट है, जब आपको मान लीजिए कोई जॉब एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं आपको एमसीए बीसीए बीटेक चाहिए ही चाहिए, या एनी ग्रेजुएट चाहिए ही चाहिए, वहाँ एक पॉइंट है जहाँ पे आपकी डिग्री मैटर करेगी। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स है जिनको डिग्री से कोई लेना देना ही नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस है, यू कैन हम्म। डायरेक्ट जॉब दैट कंपनी, एंड एक बार वो कंपनी ज्वाइन कर लिया, आप स्विच कर सकते हो अनदर कंपनी में, ठीक है। इवेंचुअली स्किल यस। कम आती है। एक और सवाल लक्ष्य, कि आपको वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हो आप, फ्लटर भी कर रहे हो आप, गेमिंग भी कर रहे हो आप, ठीक है, तो इतने सारे चीज एक बार में कैसे मैनेज कर रहे हो, एंड व्हाई यू आर नॉट। सर मैं यहाँ पे टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि मैंने सोचा कि मुझे 2 घंटे वेब डेव करना, तो प्रॉपर डेडिकेट में 2 घंटे वेब डेव ही करूंगा। उसमें ना मैं गेम डेव छूंगा, ना ही मैं फ्लटर छूंगा। प्रॉपर मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है। अगर हाँ बाई चांस कभी कभी हो जाती काम बहुत ज्यादा होता है, तो उस दिन मैं उस चीज को स्किप कर दिया। जैसे कि मेरा फ्लटर डेवलपमेंट में कोई काम नहीं है, तो फ्लटर डेवलपमेंट मैंने स्किप कर दिया, उसका टाइम मैंने वेब डेवलपमेंट को दे दिया। तो वो प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैंने अपना गेम डेव पिक कर लिया। तो ये चीजें, या फिर आप वीकली वाइज आप चूज कर सकते हो कि 2 वीक हमने वेब डेव किया, 2 वीक हमने वो किया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बट वेरियस टेक्नोलॉजी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आज के टाइम पे मैं मानता हूँ कि टी शेप मेथड जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, कि आप एक चीज में डेप्थ रखते हो, बाकी सब चीज में आपको ओवरव्यू है, तो आप कंपनी में एक स्मार्ट बंदे बन सकते हो। बिकॉज अगर आपको खाली वेब डेव की नॉलेज है, खाली आपको फ्रंट एंड बैक एंड की नॉलेज है, और आपको गिटअप की सॉरी डेवऑप्स की नहीं है नॉलेज, या फिर यूआई यूएक्स की नहीं है, तो आई थिंक आपको वहाँ पे ओपिनियन भी नहीं दिया जाएगा। अगर आपने वेरियस चीजों में अपने मास्टर मतलब कि देख भी रखा होगा, तो आपको नॉलेज होती है कि भाई ये चीज हम वैसे कर सकते हैं। अभी आप कभी डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे से बात करो, आपका डिजिटल मार्केटिंग की जीरो नॉलेज है, तो आप उससे बात ही नहीं कर सकते। अगर आपने थोड़ा बहुत टच कर रखा है, जैसे एसईओ क्या होता है, एड्स कैसे रन करते हैं, वीडियो एडिटिंग में क्या किया जाता है, कंटेंट क्रिएशन कैसे किया जाता है, तो आपको भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होगा। आप कल को खुद का अपना इंस्टाग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल खोल के आप उससे प्रमोट कर सकते हो। आपको पता होगा कि मुझे किस किस स्टेप को फॉलो करना है, जिससे मैं इसको ग्रो कर दूं, 0 से 1000 फॉलो में कैसे जाऊं। तो आपको पूरे पाथ पता होता है। तो ये चीज है कि आपको जरूरी है। आपका एक और चीज जो मैं इंटरेस्टेड हूँ लग जानने के लिए, आपका डेली टू डेली रूटीन क्या होता है, सिंस आप कॉलेज तो जा नहीं रहे हो, है ना, तो आपका रूटीन क्या होता है, क्योंकि कॉलेज जो बच्चे जा रहे हैं, मान लो आपके एज के मोस्ट ऑफ द बच्चे कॉलेज जा रहे होंगे, करेक्ट, वो हाँ। अपना सुबह से शाम कॉलेज बीत रहा होगा, उसके बाद मुझे पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, ठीक है, आपका क्या है पर्सनल रूटीन अभी, क्योंकि आप कॉलेज नहीं जा रहे हो। मेरा तो सर पर्सनल रूटीन ऐसा है कि मैं पहली बात तो मैं नाइट वाला बंदा हूँ। मैं रात को ज्यादा एक्टिव होता हूँ, दिन में कम एक्टिव होता हूँ। तो नहीं, मैं मतलब कि जैसे कि मैं सुबह 6 बजे करीब सोता हूँ, तो 12 बजे 12 1 बजे करीब उठता हूँ। तो ये सब उसमें थोड़ा फॉलो नहीं कह रहा उस हूँ, टाइम ये पे। सजेस्ट नहीं करूंगा मैं, अच्छा। कह रहा हूँ ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आप रात में जागो और दिन में सो। हाँ सर। बट ये होता है ना कि दिन में थोड़ी सी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उसमें मेरा टाइम चला जाता है। तो फिर थोड़ी एक दो इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ साइड बाय साइड, तो वहां पे पूरा टाइम मैनेज करके फिर रात को ही लर्निंग के लिए या न्यू टेक्नोलॉजी सीखने के लिए मुझे होता है। और कभी कभी तो मैं एक रिसर्च वाला भी बन रहा हूँ कि मुझे वेरियस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना बहुत पसंद है। जैसे लाइक नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, या फिर बायोटेक आ गया, तो मुझे उस पर रिसर्च करने के लिए भी मुझे रात का टाइम बेस्ट लगता है। तो ये अच्छा, सीन है, तो इसमें मैं रात को एक्टिव जाग रहता हूँ, क्योंकि दुनिया सो रही होती तो है, हम पूरी जाग रहे रात होते काम हैं। करते हैं और दिन दिन में आराम करते हैं, ये सिनारियो है। हाँ। यस सर। गुड, ठीक है। और एक और चीज है, जैसे मान लो तुम्हें कोई चीज सीखनी होती है, तो उसकी रोड मैप, जैसे मान लो आप वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हो, या फिर ऐप डेवलपमेंट भी देख रहे हो, फ्लटर वगैरह जैसे आपने बताया, गेमिंग डेवलपमेंट भी करने की कोशिश कर रहे हो, सीख रहे हो इवन, है ना, तो आपकी रोड मैप कैसे रहती है, आप किस प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, मतलब करते हो सीखने के लिए, बेसिकली कहाँ से सीख रहे हो और सीखते कैसे हो। सर अगर मैं ज्यादा मैं अपनी बताऊं, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जाऊंगा यूट्यूब पे जाऊंगा। यूट्यूब पे देखूंगा कि भाई उसका रोड मैप, जैसे कि मुझे वेब डेवलपमेंट सीखनी है, तो पहले मैं वेब डेव का रोड मैप देख लूंगा कि भाई उसमें HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद तुम टाइप स्क्रिप्ट सीखो, फिर रिएक्ट करो, और क्या फिर व्यू जीएस कर लो। उसके बाद तुम एडवांस चीजें पढ़ते हो, नेक्स्ट हो गया, फिर C.js हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे फ्री में इसकी यूट्यूब पे रिसोर्सेज मिलने हैं, तो मैं वहीं से कर लूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि मैं स्ट्रक्चर वे में नहीं पढ़ पा रहा, क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोर्स बाय करूंगा, उससे प्रॉपरली पढ़ूंगा, समझूंगा। कोई भी डाउट आया तो वहां पे पूछ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेंटोर है, जिससे मैं साफ साफ पूछ सकता हूँ कि भाई मेरे पास मुझे इस चीज की कमी हो रही है, आप मुझे गाइड कीजिए प्लीज। तो वो मुझे
सेट ऑफ पाथ देगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देगा जो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। एंड दैट्स द रियली गुड थिंग फॉर यू। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपको नहीं समझ में आया, आप इसमें डेली कंसिस्टेंट रह सकते हो, तो आप एक कोर्स परचेस करो, आपको टाइम दो वहां पे, अपने आप में 2 घंटे भी आपने इन्वेस्ट किए तो आपके लिए वो बेटर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपके पास स्ट्रक्चर रहेगा, कहीं पे डाउट आएगा आप समझ भी जाओगे, एंड आपके पास नेटवर्क भी बिल्ड हो जाता है। जैसे कि अभी मैं किसी प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाऊं तो मेरे पास वहाँ पे बच्चे हैं मेरे पास, मैं उनसे साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, भाई वो तुम क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो हमने साथ मिलके एक प्रोजेक्ट बना लिया, तो हम वहाँ पे हमारी वेरियस स्किल्स हमारी डेवलप हो रही हैं, टीम मैनेजमेंट की स्किल्स हो रही हैं, टास्क कैसे मैनेजमेंट होते हैं, टास्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जैसे कि आई एम गुड ऑन अ फ्रंट एंड बेसिस, तो मेरे दोस्त ने कहा भाई तुम फ्रंट एंड में, हम बैक एंड बना लें, या फिर अगर तुम्हारा बैक एंड सीखने वाला है तो हमने दोस्तों से कनेक्ट किया, भाई मुझे भी बैक एंड सिखा दो। तो वहाँ पे ये चीज अच्छी है अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब पे सीखो आराम से। मैंने जो किया था, मैंने दोनों काम किए, मैं यूट्यूब पे भी सीख रहा था, मैंने साइड में कोर्स किया था, मैं वहां से भी कर रहा था। तो पर मैं ये पर्सनल रिकमेंड करूंगा कि आप कोर्स परचेज करो देन आप पढ़ो, बिकॉज आपका एक स्ट्रक्चर पाथ रहता है। तो दैट्स द रीजन मैं दोनों पाथ चूज करता हूँ, बट डिपेंड्स ऑन अगर कुछ चीज आउट ऑफ द है तो मैं उसका फिर मैं यूट्यूब से पढ़ लूंगा, या फिर मैं चैट जीपीटी गूगल करके ही मैं पढ़ लूंगा आराम से। ठीक है, एक और क्वेश्चन है लक्ष्य, एआई के बारे में आपकी क्या राय है? सर एआई से मेरी बहुत पहले दुश्मनी रह चुकी है, बट ये कहूंगा कि आज के टाइम पे किसी को एआई आता है तो वो बहुत अच्छे से अपना पैकेज भी इंक्रीज कर सकता है, साथ ही साथ वो मल्टीपल डोमेन्स की नॉलेज भी गेट करता है, और अपने काम को बहुत मतलब कि जो काम वो 3 दिन, ये 3 महीने में जो कर रहा था वो काम वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में कर सकता है, अगर आपको एआई की नॉलेज है। एआई की नॉलेज मतलब ये नहीं है कि आप खाली एआईएमएल सीख रहे हो, आपको टूल्स चलाने की भी नॉलेज आनी चाहिए। जैसे लाइक आप चैट जीपीटी कैसे यूज करोगे, चैट जीपीटी से प्रॉपर आउटपुट निकलवाना भी एक स्किल है, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बोलते हैं अगर मैं वैसे बात करूं। लेकिन उससे भी वेरियस स्किल होती है कि आपको एएमएल की डेप्थ होनी चाहिए। जैसे लाइक मुझे अपने में एक फीचर लगाना है, जैसे मैं चैटबॉट लगाना है अपने ऐप में, कि कोई भी यूजर आए तो वो पहले चैटबॉट से मेरे बात करे, देन वो मेरे पास, अगर चैटबॉट नहीं समझा पा रहा तो ये चीज आपको आनी चाहिए, और ये आज के टाइम में मैंडेटरी है। कोई कंपनी ये नहीं करेगी कि हम ए वाले बंदे को अलग से हायर करें, वो ये चाहिए एक डेवलपर हो जिससे फ्रंट एंड बैक एंड थोड़ी बहुत डेवऑप्स की नॉलेज, और एआई उसे आना चाहिए, जैन ए एजेंटिक आना चाहिए, और वो उस बात को फॉलो करे हमारे लिए एप्लीकेशन डेवलप करे, क्योंकि वो बेटर होती है। ये है, और फ्यूचर ही एआई का है, फ्यूचर एआई का है। करेक्ट। एंड लक्ष्य, आप कहाँ देख रहे हो अपने आप को आफ्टर 5 years, सिंस यू आर इनटू सो मेनी थिंग्स, वेब, ऐप, गेमिंग, सो आप कहाँ देख रहे हो आफ्टर 5 years खुद को? मैं अपने 5 years को सर मैं ऐसे देख रहा हूँ कि मैं अपना, शायद मैं अपना कुछ स्टार्टअप कर लूँ, उसको मैं ग्रो कर लूँ, या फिर मैं किसी कॉर्पोरेट में न जाऊँ तो मैं वहाँ पे एज अ सीनियर डेवलपर तक वहाँ पे काम करूँ, बच्चों को गाइड करूँ, अपने जूनियर्स को बताऊँ कि भाई तुम्हें ये चीज करनी चाहिए, एंड न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को मैं लर्न करूँ, बिकॉज आप एक टेक्नोलॉजी पे स्टक नहीं रह सकते। आज की डेट में टेक्नोलॉजी आज के दिन पर दिन चेंज हो रही है। आज 5G आए, कल 6G आने की प्लानिंग चल रही है, तो आप 5G से 6G में स्विच नहीं होगे तो वो भी आपकी दिक्कत है। तो दैट्स द रीजन आपको मैं 5 साल बाद में यही देख रहा हूँ अपने आप को कि मैं मल्टीपल बच्चों को गाइड करूंगा। ठीक है। एंड कोई ऐसी प्रोजेक्ट जो लक्ष्य आपने बनाई हो इंडिपेंडेंटली आफ्टर लर्निंग एनीथिंग, वेब, ऐप और गेमिंग? हाँ सर, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था कि वो था स्टाफ मैनेजमेंट एप्लीकेशन फुल ऑफ द वेब डेवलपमेंट का था। एक मैंने उसी में ई कॉमर्स सॉरी उसी में मैंने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई थी फ्लटर की हेल्प की वजह से। वो कोर्स क्या मतलब वो प्रोजेक्ट क्या था कि हम क्या कर रहे हैं, हम स्टाफ मैनेज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वन सॉफ्टवेयर। एंड उसमें क्या हो रहा था कि आप में उसका पेरोल हो रहा था, साथ ही आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही थी, साथ ही साथ आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रही थी, इनवॉइस भी चल रहे थे। एंड वो ये नहीं था कि आप अपने के लिए यूज कर रहे हो, आप एक सुपर एडमिन हो, आपने उसे सेल आउट किया, 7 प्रोडक्ट बनाया, आपने सेल आउट किया, आपने उससे भी इनकम जनरेट करी, आपने उसे सिक्योरिटी वाइज भी आपने इतना अच्छा से कर दिया कि किसी और का डेटा वो मतलब कि जैसे कि कंपनी ए है तो कंपनी बी का डेटा नहीं दे सकती, कंपनी बी का है तो कंपनी ए का नहीं दे सकती, तो वो बहुत अच्छा है। वन ठीक है। सेकंड सर। हाँ। सॉरी सर, वो एक्चुअली नेटवर्क शो हो गया था। बस यही, और कुछ लग आप शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? कि लोग देखो, जेन्युइनली हम काफी लोगों से डील कर रहे हैं, मोस्टली आपके उम्र के लोगों से डील कर रहे हैं, है ना? यस सर। सो लोग काफी कंफ्यूज्ड हैं
करियर को लेके, डिग्री को लेके, जॉब्स को लेके। सो आफ्टर सीइंग यू, व्हाट आई एम सजेस्टिंग टू देम, इसके पहले भी कि आप स्किल सीखिए, एंड स्किल का सिर्फ जॉब लेने में यूज मत करिए, है ना। आप अपने स्किल को इस तरीके से सीखिए कि उस स्किल के बेसिस पे आप अलग से रेवेन्यू जनरेट कर पाए, या अपना कुछ स्टार्टअप कर पाए, या अपने लिए कुछ कर पाए, और लोगों की मदद कर पाए आपके स्किल के बेस पे। जॉब तो सबसे मिनिमल चीज है ना। हाँ राइट सर। सारी चीजें तभी आपको अचीव होंगी जब आप स्किल में मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, और राइट कुछ सर। बताना चाहेंगे? सर यही कहना चाहूंगा कि आप मतलब कि आप ये सोचो कि आपको जॉब जॉब आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आप खुद का कुछ बिल्ड करो। या आपके पास नहीं है, मैं मानता हूँ हर बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, हर बंदा स्टार्टअप वाला नहीं बन सकता, तो आप अपनी एक स्किल में इतनी मास्टर कर लीजिए कि आपको उसमें कोई बीट ही ना कर सके। मैं तो ये कहूंगा एक चीज में आप डेप्थ में पकड़ लीजिए। जैसे कि आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट ये नहीं कि आप स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो, आप बनाओ डायनेमिक, आप बनाओ 3D एनिमेशन वाली वेबसाइट कि देखते ही बच्चे मतलब कोई भी कहे कि भाई क्या वेबसाइट बनाई है, ये है बंदा फ्रंट एंड में। तो ये चीजें, बट उसमें भी सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, ये आपको भी उसमें मैटर करना है। स्किल्स है तो सब कुछ है। ठीक है, ठीक है, यही था गाइस। सो ये थे हमारे लक्ष्य। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करी, और इनसे मिलके आप वीडियो देखो ये वाली, और मिलके ये समझ आता है हमें कि डिग्री मैटर नहीं करती। अगर आपको इंटरेस्ट है स्किल में, तो आप खुद से सीख सकते हैं, मेंटर्स का गाइड ले सकते हैं, और आगे बढ़ सकते हैं, अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं एट द एंड। तो या गाइस, दैट्स ऑल, एंड थैंक यू सो मच लक्ष्य फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल। सो या दैट्स ऑल गाइस, सर थैंक मैं यू एक फॉर। बात कहूंगा, अगर किसी को अपने करियर में कंफ्यूजन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक मेंटरशिप कॉल बुक कीजिए, बिकॉज ये रियली गुड है कि आपके पास एक मेंटोर है, वो आपको गाइड कर रहा है, आपकी प्रॉपर वो आपको समझेगा, उसके हिसाब से आपको बताएगा। तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आप इस चीज को प्रमोट कीजिए, बच्चे से कनेक्ट, मतलब बच्चे खुद कनेक्ट हों, क्योंकि जरूरी है आज के टाइम पे। ऑप्शंस बहुत हैं, करेक्ट। डिस्ट्रैक्टेड पर्सन बहुत हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि बच्चा, आप सब लोग एक मेंटरशिप कॉल लो और अपने अपनी प्रॉब्लम को बताओ कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, तो जिससे आपको एक सही नॉलेज मिलेगी, आपको सही डायरेक्शन नाइस। मिलेगा। सो ठीक है गाइस, तो लक्ष्य ने जैसा बताया, इनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, तो आई विल जस्ट सेंड द लिंक ऑफ द मेंटरशिप कॉल, जहां से आप मेंटरशिप कॉल बुक कर सकते हैं, है ना। और मेंटर्स को बुक करिए अपने, जस्ट लाइक ए डॉक्टर एंड पेशेंट। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, दे विल ट्रीट यू लाइक अ पेशेंट ओनली, एंड मोस्ट प्रोबब्ली आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी, ताकि आपका समय और पैसा दोनों बच जाए। सो या अपार्ट फ्रॉम दिस, या गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वन। हैव अ नाइस डे एवरीवन। बाय बाय, चीयर्स गाइस।